दोस्तों, जस्टिस मंसूर अली शाह ने आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान का प्लान फ़ारग कर दिया और हुकूमती प्लान भी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है। 26वीं आइनी तरमीम से जो मकासद हासिल करने थे वो अभी तक हासिल क्यों नहीं किए जा चुके, इसके लिए 36 घंटे अहम क्यों हैं। और पूरी सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ही 26वीं आइनी तरमीम और उससे पैदा होने वाले मसाइल पर बात कर रहे हैं। बाकी जजेस की खामोशी या साइलेंस जो है वो क्या पैगाम देती है, और आने वाले दिनों में मज़ीद जो 12 जजेस हैं वो क्या करने जा रहे हैं। इस वीडियो में कुछ तहलका खेज़ इंकशाफात आपके सामने रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि इस आइनी बेंच के सरबराह को काम करने पर कैसे जो है वो मजबूर किया गया, और कुछ ऐसी खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि एक बार फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो कैसे चीफ़ जस्टिस बन सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ओपिनियन होती है वो आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखनी है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि आइनी बेंच बनाना या आइनी बेंच का मुकदमात ना सुनना, ये दोनों ही हुकूमती मफाद में था। देखो, जब तक आइनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे, बेशक वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान सुने या कोई और जज सुने, तब तक हुकूमत जो है वो सुकून से बैठी हुई है। और होता भी ऐसे था। सुप्रीम कोर्ट में हमने ये देखा कि जब हुकूमत जो है उसके मुखालफ सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी एप्लीकेशन आती या कोई ऐसी पिटीशन आती जो हुकूमत के लिए कोई थोड़ी बहुत मुश्किलात जो है वो पैदा कर सकती होती, तो क्या किया जाता कि वो जो दरख्वास्त है वो नहीं सुनी जाती, और वो क्या सुनी जाती, वो हुकूमत ख़त्म भी हो जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी इलेक्शन का केस है, तो अगर ये 4 साल 5 साल बाद सुना जाता है तो इसका मतलब है कि इस हुकूमत ने तो अपना टाइम पूरा कर लिया है, तो फिर सुनने का फ़ायदा नहीं है। और इसी तरीके से बहुत सारे केस होते हैं जो उस वक्त की हुकूमत से मुतल्लक होते हैं, लेकिन जजेस उन केसेस को सुनते नहीं हैं। जब सुनते नहीं हैं तो उस हुकूमत वो जब चली जाती है फिर वो पड़े रहते हैं, उनका कोई फ़ैसला नहीं होता। तो इसी तरीके की सिचुएशन जो है वो पैदा हुई थी कि जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं या फिर जो आइनी बेंच है वो कोई केस लगा नहीं रहा था और इसके ऊपर मुकम्मल सन्नाटा था। और कल जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब ये कहा कि क्या हम गैर आइनी बेंच हैं, वो आइनी हैं, और अगर हमने आइनी मुकदमात सुनना शुरू कर दिए, ये कौन बताएगा, ये अथॉरिटी किसके पास है। अगर हम फैसला करते हैं और हम ही उसकी नज़रसानी कर देते हैं तो क्या कोई ऐसी अथॉरिटी है जो हमें पूछ सकती है। तो इस तरह के जब बयानात आए तो रिमार्क्स आए तो उसके फ़ौरन बाद 1-2 घंटे के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं उनको अचानक जो है वो जाग आई और उन्होंने आइनी बेंच के जो मुकदमात हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर करने का फ़ैसला किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाया, फिर कलर कोडिंग, फिर रिसर्चर, और इस तरीके से आनन फानन जो है वो उन्होंने सब मामला जो हैं वो ये शो करने की कोशिश की कि एवरीथिंग इज़ सेट। अब देखो, फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में हो या ना हो, मतलब फ़ैसला कुछ भी हो, लेकिन जिस तरीके से काजी साहब जो हैं वो केस सुनते थे, बेशक उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही फ़ैसले दिए, लेकिन उनके जो फ़ैसले होते थे वो डिस्कशन में रहते थे और उससे एक इन्वायरमेंट बना रहता था और लोगों में मोबिलाइजेशन होती थी, लोग डिस्कस करते थे। गलत फ़ैसला भी आ जाए लेकिन उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होते हैं, या उसका जो फ़ैसला जब हो जाए तो उसका ये होता है कि एक माइंड जो है वो डिस्क्लोज़ हो जाता है। और बिल्कुल यहाँ पर यही चीज़ होने जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में आइनी मुकदमात और बेंचेस की तश्कील के मामले पर आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जजेस कमेटी का इजलास भी हुआ है, और ये इजलास जस्टिस जमाल मंदोखेल की चीन से वापसी के बाद बुलाया गया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने टेलीफोन पर कमेटी मीटिंग में शिरकत की, जबकि मीटिंग में पहले आने वाली दरख्वास्तों का जायज़ा भी लिया गया।
ज़राए के मुताबिक आइनी बेंच के जजेस जो है उनकी कमेटी 1 घंटे तक जारी रही, जिसमें आइनी बेंच के सामने मुकदमा समाअत करने के लिए मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज़ करेंगे और हर दरख्वास्त को इसकी बारी पर लगाया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस आइनी बेंच में कौन से मुकदमात लगेंगे और इस वक्त कौन से मुकदमात इम्पॉर्टेंट हैं जो हुकूमत के लिए ख़तरा थे, जिसकी वजह से हुकूमत जो है उसने 26वीं आइनी तरमीम की और फिर आइनी बेंच बनाया और ये सब चीज़ें जो हैं वो की हैं। इस हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है वो तो बज़ाते ख़ुद 26वीं आइनी तरमीम का केस है, जिसमें एक पटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की है, जमात इस्लामी ने दायर की है, सरदार अख्तर मैंगल ने दायर की है, सुप्रीम कोर्ट बार ने दायर की है। इस तरीके से हाई कोर्ट्स बार जो हैं उन्होंने भी 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की हैं और अख्तर मैंगल साहब की दरख्वास्त के बाद ये टोटल उस वक्त 12 हो गई थी, अगर उसके बाद किसी ने ये दरख्वास्त ऐड नहीं की। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 8 फरवरी के इलेक्शन फार्म 45 और फार्म 47 का जो मसला है, और उसमें भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ट्रिब्यूनल्स के बनने का है। उसके बाद जो है वो इस तरीके के बेशुमार जो और मुकदमात हैं वो अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों के हवाले से जो 8 रुकनी अक्सरियती बेंच ने जो फ़ैसला दिया था वो वाला फ़ैसला है, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को लेकर या इस चीज़ को देखकर अब जो जस्टिस मंसूर, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो बहुत एक्टिव हैं और बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो कानूनी मुकदमात को या कानूनी या आइनी जो सवालात उठाते हैं उसी के गिर्द आज सुप्रीम कोर्ट, आपके ख्याल में अगर जस्टिस मंसूर जो है वो नहीं बोलते तो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने तो अगले 2 महीने आइनी बेंच नहीं बनाने थे। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो कुछ भी हो रखा है सुप्रीम कोर्ट में, जो थोड़ी बहुत एक आप समझ लें कि थोड़ा बहुत जो एक माहौल चल रहा है, और ये माहौल ये कि ताकि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ही ना लेट जाए हुकूमत के सामने। वैसे तो हुकूमत ने हर तरीके से कंट्रोल हासिल करने की कोशिश तो की और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि बिल्कुल ही जिस तरीके से जस्टिस याह्या अफरीदी खामोशी इख्तियार कर गए हैं और जजेस खामोशी इख्तियार कर गए हैं और कोई सवाल भी नहीं उठाते, तो इस चीज़ को लेकर जो हैं वो काफ़ी जो है वो परेशानी पाई जाती है। और ये जो परेशानी है वो बड़ी कंसर्नेबल है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो कम अज़ कम जो हैं वो आइनी सवालात उठाकर दूसरे जो जजेस हैं या जो आइनी बेंच के सरबराह हैं उनको एक तो मुश्किल में भी डाल रहे हैं, और दूसरा ये कि उनको ये इस बात पे मजबूर भी किया जा रहा है कि यार आप जो भी फ़ैसला दो लेकिन आइनी बेंच के केसेस सुनो तो सही, फ़ैसला तो करो, कौन सा आइनी बेंच सुनेगा कौन सा नहीं सुनेगा। आगे चलकर ये क्या रुख अख्तियार करेगा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।